कुमार, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सतीश 8956 से। आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल। सौर मंडल क्या है और सौर मंडल के बिल्कुल सही तरीके से और बहुत बिल्कुल धीरे और बिल्कुल सरल रूप में पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप लोग को समझाना और कुछ आगे आप लोग को बढ़ाना। क्योंकि हमको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, वो क्वेश्चन हो या टॉपिक हो, उसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि उसको बिल्कुल सही तरह से हम लोग को समझ में आए। मान लिया कोई क्वेश्चन ही बना रहे हैं तो जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब उसको हम क्या हल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ा जाता है। उसी तरह हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको बिल्कुल सही तरह से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिखाएंगे, जैसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके लिखाएंगे तो यहाँ पे तो अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद उसको आप भूल जाइएगा। तो वहीं आपके नोट्स में यह मेंशन रहेगा, यानी कि नोट रहेगा या तो आप उसको देखकर अपने से खुद से उसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य क्या है? सौर मंडल का मुखिया है। मुखिया इसलिए कहेंगे जैसे कि हमारे जो परिवार है, परिवार को बांध कर कौन रखता है? जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, जैसे पापा होते हैं या मम्मी या दादाजी, ये परिवार को बांध के रखते हैं। उसी तरह सूर्य जो है इन लोग सबका दादा है, इसलिए इन सब लोग को बांध कर रखेगा। अगर ये सूर्य नहीं रहेंगे तो सब बिखर जाएंगे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सूर्य का सौर मंडल का मुखिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, सूर्य क्या है? सौर मंडल का मुखिया है, ठीक है। सौर मंडल का मुखिया है। पॉइंट नंबर 2, सौर मंडल में जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है कौन है? सूर्य है। एकमात्र स्रोत सौर मंडल के एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है। ओके, उसके किस ऊर्जा का, और सूर्य से जो हम लोग का ऊर्जा प्राप्त होता है वो क्या है? वह तरल अवस्था में अनुमानित होती है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में अनुमानित होती है। पॉइंट नंबर 4, सूर्य जो है इसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलकर क्या हीलियम बनता है। और जिस दिन सभी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन हो गया, यानी मान लीजिए हाइड्रोजन 100% है, हीलियम 0% है, अगर यह 100% यह 0 हो जाए और हीलियम यहाँ पे 100 हो जाए, उस दिन सूर्य का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो आज देखा जाए तो जो सूर्य है, सूर्य में हाइड्रोजन जो है वो 71% आप आ गया है, यानी कि 71% प्राप्त होता है। वहीं हम हीलियम की बात कर लें तो इसमें जो हीलियम है वो कितने परसेंट? 25.6% मिलता है। अभी 71% सूर्य में हाइड्रोजन बना हुआ है, और जिस दिन हाइड्रोजन खत्म उस दिन सूर्य खत्म। तो हमारा क्या इस 4 नंबर पॉइंट 5 नंबर जो पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा? 5 नंबर पॉइंट में हम क्या करेंगे? सूर्य का जो है वो कितने परत है? सूर्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, क्रोड। मान लीजिए हमारा सूर्य है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, इसे हम प्रकाश मंडल कहेंगे। इसके चारों ओर एक क्षेत्र में रहता है, आवरण के तरह चारों से घिरा रहता है, इसे हम वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल। और सबसे इसके आंतरिक जो भाग होता है क्या है? क्रोड है, इसे हम क्रोड कहेंगे, क्रोड कहते हैं। पॉइंट नंबर 6, जो हमारे जो सूर्य है और सूर्य जो है वहां से पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है वह 8 मिनट कुछ सेकेंड, माने 8 मिनट 5 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 5 सेकेंड, यानी सूर्य से जब प्रकाश आता है हमारे पृथ्वी पर तो 8 मिनट 5 सेकेंड लगता है। जब सूर्य जो है वहां से जब पृथ्वी पे हमारा प्रकाश पहुंचता, मान लीजिए कि हमारा सूर्य है,
सूर्य है, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर किस जगह पर सबसे अधिक रंगीन प्रकाश आता है? हमारे जो विषुवत रेखा है उसमें प्रकाश रंगीन नहीं जाएगा, ठीक है, और आएगा भी तो हमको दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी के दो ऐसे स्थान है जहां से देखने पर प्रकाश जो है वो रंगीन दिखाई देती है। जैसे कि हमारे पृथ्वी को क्या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह जो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो रंगीन मिलती है, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर मिलता है, ठीक है। तो जब उत्तरी ध्रुव पर वो प्रकाश आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑरोरा क्या बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। वहीं जो दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश आता है इसे हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि उत्तरी ध्रुव पे जब जाएगा तो ऑरोरा बोरियालिस कहेंगे और दक्षिणी ध्रुव पे जाएगा तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। तो सूर्य के बारे में इतना पॉइंट हमारा हो गया। अब हम लोग किस चीज की बात करेंगे? अब हम एक एक करके किस चीज, पूरे ग्रह के बारे में बात करेंगे एक एक करके, और बिल्कुल सही तरीके से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, साथ में नोट करते चलिएगा ताकि आप लोग को भी नहीं छूटेगा। नोट हो गया है, एक बार देखकर नोट कर लीजिए। एक बार बोल देते हैं, सौर मंडल का मुखिया होता है, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है, तरल अवस्था में होता है, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 25.6% होता है, और प्रकाश इसको 3 भाग करते हैं, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, क्रोड, और इसका जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचता है। यहाँ से जो होगा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो चलिए अब इसके हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम इन सबका नाम दे देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे पहले हम बुध के बारे में बात करते हैं। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। क्या है? नजदीक है। और ग्रहों में ये जो 8 ग्रह है, इन ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। पॉइंट नंबर 2 में हम छोटा है ग्रह, यह छोटा ग्रह है, नजदीक है और छोटा ग्रह है। यह अपना जो परिक्रमा, जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो 88 दिन में, यानी सबसे कम समय में 88 दिन में पूरा करता है। 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा पूरा करता है। एक और बात, जो बुध जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। पॉइंट नंबर हम 5 में देखेंगे, देखते हैं, जो बुध है इसका तापांतर अधिक होता है, यानी कि इसका जो दिन का जो तापांतर होता है वह तापांतर, दिन का जो तापांतर होता है दिन में, इसका तापांतर 427 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? दिन में इसका तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं इसका रात की बात कर लेते हैं। रात में जो तापमान होता है वो 173 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 173 डिग्री सेल्सियस जो होता है, और रात में बुध का क्या होता है? तापांतर होता है। और ऐसे भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य के ठीक
बाद कौन सा ग्रह है, कौन है, बुध है। सॉरी, ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 6, शुक्र के ठीक बाद कौन सा ग्रह है, तो बुध है। तो आप देख लीजिए बुध जो है नजदीक है सूर्य के सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि ग्रहों में जो 8 ग्रह है, ग्रहों में 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। 88 दिन में परिक्रमा पूरा करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका तापांतर जो होता है वो अधिक होता है। दिन में इसका तापमात्रा 427 डिग्री सेल्सियस और वही रात में इसका तापमात्रा क्या है, 173 डिग्री सेल्सियस होता है। और वही बात करें तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि सूर्य के ठीक बाद कौन सा ग्रह है, तो ये हमारा बुध है। तो इतना हमको लग रहा है कि इतना आप लोग समझ में आ गया है और आप लोग याद भी हो गया होगा क्योंकि बहुत इजी है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब हम शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र क्या है, सूर्य से ठीक दूसरा नंबर पे शुक्र है। शुक्र 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, ठीक है। यह चमकीला ग्रह है। इसे चमकीला ग्रह भी है और इसे हम गर्म ग्रह भी कहते हैं। गर्म ग्रह भी कहते हैं। गर्म ग्रह इसलिए कहते हैं, अब आप लोग कहेंगे कि जो सबसे नजदीक जो बुध है इसका तापमान अधिक है तो इसको गर्म होना चाहिए। नहीं, इस सबसे अधिक जो गर्म है वो शुक्र है। शुक्र इसलिए गर्म है क्योंकि इसके वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, यानी कि शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। और CO2 अधिक होने के कारण यह जो है वो ऊर्जा का अत्यधिक अवशोषण करता है और अत्यधिक ऊर्जा का अवशोषण होने के कारण यह चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह भी इसे कहते हैं और गर्म हो जाता है इसलिए। पॉइंट नंबर 3, शुक्र जो है इसको हम सांझ का तारा भी कहते हैं। शाम का तारा, इसे हम सुबह का भी तारा कहते हैं। तारा, इसको हम शाम का तारा और इसे हम सुबह का तारा भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, शुक्र जो है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं। इसका ध्यान रखिएगा। अगर यह पूछ लिया कि निम्न से किसमें का कोई उपग्रह नहीं है तो यहाँ अगर बुध और शुक्र दे दिया तो ये बुध और शुक्र होगा, क्योंकि बुध और शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। सॉरी, अब पॉइंट नंबर 5 बात कर लेते हैं। शुक्र जो है वह पृथ्वी की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह कहते हैं। पॉइंट नंबर 6, शुक्र जो है उसको पृथ्वी का बहन कहते हैं, बहन भगिनी भी कहते हैं। बहन या भगिनी, यानी बहन या भगिनी भी कहते हैं। तो यह जो पॉइंट हो गया हमारा क्या हो गया, यह शुक्र का पॉइंट हो गया है। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें छूट रहा है। शुक्र जो है वह एक ऐसा तारा है, सॉरी एक ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर करता है, यानी कि जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वह पश्चिम से उल्टा करता है, यानी सभी ग्रहों के तुलना में यह पश्चिम पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। तो इसका और यहां से देखेंगे तो यहाँ पे जो अरुण है यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है सूर्य के साथ। तो इसका एक ट्रिक है याद रखने के लिए, जैसे कि आप बोले कौन सा ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर करता है, तो इधर से भी 2 नंबर और इधर से भी 2 नंबर, यानी दोनों तरफ से 2 नंबर पे है, यानी कि अरुण यहाँ से 2 नंबर पे है और शुक्र जो है यहाँ से 2 नंबर पे है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 2 नंबर से भी याद रखिए कि बुध सूर्य की ओर से 2 नंबर और वरुण की ओर से 2 नंबर। ठीक है, तो यह जो इतना जो पॉइंट हो गया हमारा क्या हो गया,
शुक्र के बारे में हो गया। और हमको लग रहा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा और याद भी आ गया हो। देखिए मैं बिल्कुल धीरे से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप अच्छे से बैठ कर और देखिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और इसके आगे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में कुछ समझते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पृथ्वी के बारे में कुछ अधिक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगा तो फिर हम लोग को पढ़ने से क्या फायदा। तो चलिए पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन जीने के लिए हर एक चीज या हर एक उपयोगी जो सामान है वो उपलब्ध है, ठीक है। तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो पृथ्वी पे 71% भाग पे पानी है और पानी, और 29% जो भाग है इसमें स्थल है। इसलिए अगर आप ऊपर से अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो आप देखते हैं तो वहां से पृथ्वी हमको नीला दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का यह एक मात्र उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, 27 डिग्री झुकी हुई है, और अपने अक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। पॉइंट नंबर 4, पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा 24 घंटे में एक बार कर लेती है। 24 घंटे में एक बार कर लेती है, और इसी 24 घंटे यानी के बाद नया दिन या नया रात का निर्धारण होता है। यह हम लोग पढ़ेंगे किसी में दैनिक गति, जो पृथ्वी के 2 गति है, घूर्णन गति और परिक्रमा गति, तो हम उसको पढ़ेंगे। उसका एक अलग टॉपिक है जो आप जाकर इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया वो क्या, पृथ्वी का हो गया। और पृथ्वी को एक और जो है उसमें इसमें एक और में जो पॉइंट है उसे मेंशन कर सकते हैं। वो क्या है? पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह, वहां पे भी जुड़वा ग्रह और यहाँ पे भी जुड़वा ग्रह। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी और शुक्र जो है इन दोनों का आकार एक समान है, इसलिए हम इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो आज हम लोग ये जो हम पढ़े हैं अभी वो पृथ्वी के बारे में पढ़े, और हम लोग को लगता है कि आप लोग को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको मिटा के अब इसके आगे हम क्या है, मंगल है, तो मंगल को पढ़ते हैं। साथ में नोट करते चलिएगा, और कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, जिससे मैं उसको बता दूं और आप लोग को वो मन में गिल्टी ना रह जाए कि हमको यह मालूम है नहीं। तो जो चीज आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए अब हम मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल जो है, मंगल में आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो अत्यधिक पाया जाता है। आयरन मात्रा अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, और 25 डिग्री झुका होने के कारण यहाँ पे भी ऋतु परिवर्तन होता है। और आज फिलहाल में देखा जाए तो जो मंगल ग्रह है इस पर भी जीवन जीने के लिए हर एक जो सामान होता है वह क्या है, उपलब्ध है, और यहाँ इस पे जीवन जीना संभव हो गया है। किसने? मंगल ग्रह पे। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह, लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है। मंगल ग्रह जो है पॉइंट नंबर 4 में इसका 2 उपग्रह है,
फोबोस और 2 नंबर पर डिमोस, डिमोस, फोबोस एवं डिमोस। तो ये हमारा जो हो गया वो क्या है, मंगल ग्रह हो गया। और मंगल ग्रह के चारों तरफ 7 वलय होता है, जो अधिकतर बर्फीले कणों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इतना जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, मंगल ग्रह के बारे में हो गया। इतना ही जानना इसके लिए जरूरी है, क्योंकि यह जो होता है ऑब्जेक्टिव इतने से ही बनेगा। ठीक है, तो इतना जानना हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी। ज्यादातर इसका जो होता है वो उपग्रहों से पूछता है, यानी कि मंगल ग्रह का कितने उपग्रह है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपग्रह तो फोबस और डिमोस है। ठीक है, तो अब इसके हम आगे चर्चा करते हैं। मंगल, अब हम बात कर लेते हैं कि मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ग्रह है, इन चारों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में अनुमानित है। ठीक है, इसलिए ठोस अवस्था से, ठोस चीज से बना है। ठीक है, इसलिए इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की बात कर लेते हैं। इन जो 4 ग्रह है, यह क्या है, बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह। इसे हम बृहस्पति, तुल्य ग्रह भी कहते हैं, या बृहस्पति ग्रह भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा है वो बृहस्पति है। इसको हम पृथ्वी तुल्य कहते हैं, क्योंकि ये जो चारों बुध शुक्र और पृथ्वी और मंगल जो है, इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, हमारी पृथ्वी है। इसलिए इसे हम पृथ्वी तुल्य भी कहते हैं, पृथ्वी तुल्य भी कहते हैं। और इसे हम बृहस्पति तुल्य भी कहते हैं, क्योंकि इन चारों ग्रहों में बृहस्पति बड़ा है और इन चारों ग्रहों में कौन है, पृथ्वी बड़ा है। हम इस बाह्य ग्रह को हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। और हमारे जो बाह्य ग्रह है, यह क्या चीज से निर्मित है, द्रव्य एवं गैस से निर्मित है। ठीक है, इसलिए इनको हम आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह बांटते हैं। और आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह को बांटने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो क्या है, क्षुद्र ग्रह है। यानी कि जो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जितना छोटे छोटे पाए जाते हैं, क्या है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। या किसके बीच में पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से किनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, इतना आप लोग याद रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो निम्न में से किनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति का। बृहस्पति जो है, यह सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो क्या है, बृहस्पति है। पॉइंट नंबर 2, बृहस्पति जो है वो बृहस्पति जो है वो अपने अक्ष पर 10 घंटे में सूर्य का एक चक्कर जो लगाता है वो 10 घंटे में, यानी सबसे कम समय में बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगाता है, यानी कि 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसका जो घनत्व जो है वह सबसे कम है, क्योंकि गैस और द्रव्य से निर्मित है, तो घनत्व कम है। इसका जो घनत्व है वो सबसे कम है, क्योंकि यह गैस और द्रव्य से बनता है। इसका उपग्रह जो है वह गैनीमीड है। इसका जो ग्रह है क्या है, गैनीमीड है। और इसका जो ग्रहों की संख्या हम जान लें, तो शायद इसके ग्रहों की संख्या जो है 82 है और शनि के ग्रहों की संख्या 79 है। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझेंगे कि बृहस्पति क्या है, सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है, घनत्व सबसे कम है क्योंकि द्रव्य एवं गैस से निर्मित है, और इसका एक उपग्रह है वो क्या है, गैनीमीड है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे सौरमंडल से तो उपग्रहों के माने ग्रहों के उपग्रहों के बारे में आएंगे कि इन ग्रहों का उपग्रह कितना है, नाम क्या है। ठीक है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं।
तो हम बृहस्पति के बारे में समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं शनि। शनि जो है इसके बारे में एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, और वहीं यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो उसी पॉइंट से आएगा। तो इसलिए जो शनि जो है इसका कितना ग्रह है, 79 ग्रह है। शनि का ग्रह 79 है। इसका जो ग्रह है वो क्या है, टाइटन है। टाइटन इसका ग्रह है। अब हम बात कर लेते हैं वरुण का, सॉरी अरुण का बात कर लेते हैं। तो अरुण क्या है, अरुण जो है वह एक हरा ग्रह है, ग्रह। इसलिए हम हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेथेन जो है, मेथेन का मात्रा होता है। मेथेन का मात्रा इसमें होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह जो है वो क्या है, टाइटेनिया। तो इतना लोग समझना था कि यह मेथेन, इसे हरा ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है जिसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो आप लोग से यही पॉइंट याद रखना है, लेटा हुआ ग्रह। और अरुण का जो ग्रह टाइटेनिया है, ये हरा ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो हम अरुण को कहते हैं। सिर्फ यानी 3 पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप लोग को इसको याद रखना चाहिए। और वरुण जो है, वरुण के एकमात्र पॉइंट जो हम देते हैं वो सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। 165 मिलियन वर्ष में करता है। 165 मिलियन वर्ष में वो एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे दूर स्थित ग्रह है। पूछ देगा सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो वरुण है। सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन है, तो बुध है। सूर्य से ठीक तीसरे नंबर पर कौन ग्रह है, तो बुध है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, तो दोनों में बताया कि इधर से 2 नंबर अरुण और इधर से 2 नंबर शुक्र। ये दोनों जो है वो सूर्य का विपरीत दिशा में और अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो आज ये हम लोग क्या पढ़े, सौरमंडल, यानी सौरमंडल इतना ही है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का हमको जरूरत है। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि आप लोगों को भी समझ में आए और आप भी आगे बढ़े। ठीक, तो चलिए हम यहीं पे आज क्लास स्टॉप करते हैं। आगे की जो टॉपिक होगा हमारा वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आगे का टॉपिक जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, वो भी एक से। चलिए, थैंक यू, आज के लिए ओके।